1956 में तमिलनाडु में एक भीषण रेल हादसा होता है जहां 142 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और तत्कालीन रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी नैतिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद को त्याग देते हैं। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं अपने पद का निर्वहन करने में असफल रहा हूं, इसलिए मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है और इस युद्ध में भारत को हार मिलती है और तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री बी.के. कृष्ण मेनन साहब अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के सेना की तैयारियों का हमने समुचित जायजा नहीं लिया और चीन की तैयारियों को कम आंकने का प्रयास किया, इसलिए मैं इसका जिम्मेदार हूं। और ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। 2008 में मुंबई में आतंकी हमला होता है। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल साहब भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। भारत के इतिहास में लोगों ने नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज देश में जर्जर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर न कर पाने वाले धर्मेंद्र प्रधान इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वह रिजिग्नेशन, वह रिजाइन। एक देश का अमूल्य व्यक्ति सोनम वांगचुक, जो 1988 में शेकमॉल की शुरुआत करता है ताकि लद्दाख के स्कूलों में रटने के बजाय सीखने की तकनीकी पर ध्यान दिया जाए, जिसका किरदार 3 इडियट्स में आमिर खान ने निभाया, जो लद्दाख में आइस स्तूप की खोज करता है कि कैसे जल संरक्षण में काम किया जाए, जो ऐसे आर्किटेक्चर का प्रयोग करता है ताकि सौर ऊर्जा की मदद से ठंडे प्रदेशों यानी लद्दाख जैसे प्रदेशों में गर्म दीवारें बनाई जा सके, जो पर्यावरण के लिए काम करता है, जो शिक्षा के लिए काम करता है। आज वो अपने जीवन को शिक्षा के लिए कुर्बान करने पर तुला हुआ है। यानी 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? इसमें यदि मान लीजिए खुदा ना खास्ता सोनम वांगचुक की जान चली जाती है, तो क्या सोनम वांगचुक से ज्यादा देश के लिए काम किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने? आंसर है नहीं। एक व्यक्ति जो देश के शिक्षा के लिए काम करता है, पर्यावरण के लिए काम करता है, जल संरक्षण के लिए काम करता है, वो आज अपना जान लगा रखा है देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए।